बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में बैकुंठपुर विधानसभा की बात करेंगे कि बैकुंठपुर विधानसभा में आखिरकार किसकी पल्ला भारी है, कौन हो सकता है इस बार का विधायक। हमारे साथ न्यूज नोट्स के संवाददाता ऋषभ कुमार जुड़ेंगे। ऋषभ कुमार नमस्कार भाई, कैसे नमस्कार हैं आप? नमस्कार, बहुत अच्छे हैं। और आज जो है सो कि जो भी विधानसभा आसपास के बच्चे हैं उन पे हम लोग बात करेंगे और सटीक जानकारी देंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे बैकुंठपुर विधानसभा पे किसका पलड़ा भारी, प्रेम शंकर यादव या मिथिलेश देखिए, तिवारी? बैकुंठपुर विधानसभा बात करने से पहले हमको 2020 में जाना होगा, क्योंकि बिना 2020 में जाए हुए हम बैकुंठपुर पे 2025 पे चर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो समीकरण है उसको समझना होगा। यहाँ से जेडीयू के पूर्व विधायक मंजीत सिंह चुनाव लड़े थे, निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे और मिथिलेश तिवारी को भारतीय जनता पार्टी टिकट दिया था। वहीं राजद के प्रेम शंकर प्रसाद को राजद ने टिकट दिया था और यहाँ पे परिस्थिति ये हुआ कि 43,000 वोटों पे मंजीत सिंह ने राज किया। उसमें राजपूत का वोट माने तो जो है सो कि उनको 32,000 के करीब में आया था। अदर वोट्स 12,000 और जातियों का, मुसलमान समाज का 5 से 6,000 और जातियों का शामिल था। हालांकि इस बार जो है परिस्थिति कुछ अलग है, क्योंकि मंजीत सिंह बरौली से चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे समझना होगा कि जो 42 से 43,000 वोट था और उसमें 7 से 8,000 जो मुस्लिम वोट था वो किधर गया। तो आपको मोटा मोटी तौर पे बात करें, ज़्यादा घुमाएंगे नहीं अपने दर्शकों को, तो डायरेक्ट हम बता दें आपको एजाज। तो मंजीत सिंह के जो 43 से 44,000 वोट था उसमें 25,000 वोट प्रेम शंकर प्रसाद लेते दिख रहे हैं और उनका पहले का 67,000, जिसमें से हम 5,000 वोटों को माइनस कर दें तो 60 प्लस 25,000 वोट जोड़ लीजिए कि 85 हो गया और 85,000 वोट। ऋषभ जी यहाँ रुकना चाहेंगे इसलिए कि आपने कहा कि 32,000 वोट राजपूत समाज का होगा। 2020 के सर्वे के अनुसार राजपूत समाज का वोट बैकुंठपुर विधानसभा में लगभग 40,000। किसी भी जाति की जो वोट प्रतिशत होते हैं उसके 100 में से 50% पोल होते हैं। तो 40,000 में क्या 40,000 में क्या 40,000 पोल हुए तो 32,000 मिले, क्योंकि कुछ तो वोट मिले होंगे। एजाज, आप पहले बात को समझिए। बैकुंठपुर में राजपूतों का संख्या, राजपूत वोटरों का संख्या 57,000 है, जिसमें 32,000 आराम से पोल होता है। नया रिपोर्ट है 2020 के रिपोर्ट में 40,000 है। नहीं भाई, वो 2020 का छोड़ दीजिए, हम वर्तमान में बात करेंगे तो 55,000 यहाँ पे वोटर हैं, जिसमें 30 से 32,000 पोलिंग होता है। एजाज, इस बात को समझिए। आपके कहने के अनुसार कि जो 25,000 वोट है प्रेम शंकर यादव। हाँ, मंजीत सिंह का देखिए, किसी भी जात का हो, धर्म का हो, वो बात को हटा दीजिए। मंजीत सिंह का 43,000 वोट आया था पूरे। देखिए, ज्यादा हम लोग घुमाएंगे नहीं, सटीक जवाब पे आते हैं। तो सटीक जवाब पे ये आते हैं कि ऋषभ जी के आकलन के अनुसार 2020 और 2025 के देखा जाए, क्योंकि 2025 की बात तभी होगी जब 2025 की बात तभी होगी जब 2020 को देखा जाएगा। बिल्कुल, 2020 को देखा जाएगा। और एजाज, यही हम बात कह रहे हैं कि मंजीत सिंह को जिस भी जाति धर्म का वोट आया उससे हमें मतलब नहीं है, हम किसी जाति विशेष पे टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन मंजीत सिंह को 44,000 वोट आया था, ये सभी लोग जानते हैं, पूरे बिहार में डाटा मौजूद है, क्योंकि बहुत मजबूती से वो चुनाव लड़े थे। तो उनको जो वोट आया वो वोट डायरेक्ट प्रेम शंकर यादव में 25,000 वोटों का शिफ्टिंग होना बहुत बड़ा बात है, क्योंकि राजपूतों ने यहाँ पे स्वाभिमान सभा बनाकर और तमाम तरीके के जो भी मंजीत सिंह के मुस्लिम समाज के वोट हो, धानुक के वोट हो, चाहे और भी जितने भी समाज के वोट हो, 25,000 वोट प्रेम शंकर में जुड़ा है। तो प्रेम शंकर का 60 प्लस 25 कीजिए, 85 से 86,000 वोट उनको प्रेम शंकर को आ रहा है। तो प्रेम शंकर यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। आपको एक ही शब्द में मैं कहना चाहता हूँ, अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि प्रेम शंकर यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। हम बता रहे हैं आपको कि जैसे में 2020-2025 की बात कर लें तो 67,807 वोट 2025 में पाए थे प्रेम शंकर यादव जी, यानी 37% वोट उनको मिला था। वहीं पे उनका जीत का अंतर मात्र 6% था। वहीं पे मिथिलेश तिवारी को 56,000 वोट, 56,694 वोट। लेकिन अब आते हैं 2025 में, पिछले क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन वोट का अंतर को आते हैं 67,807 वोट में। अगर
आपको 43,354 वोट में से आपको 8,000 वोट प्लस कर देते हैं प्रेमशंकर यादव में, उसमें से राजपूत समाज की वोट ज्यादा नहीं तो 15,000 ही हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आकलन कहीं ना कहीं बढ़ते और भी समाज की कुछ वोटें हैं तो बढ़ते चढ़ते ये 80, 85, 90 तक जा सकता है। 85,000 प्लस नहीं होगा एजाज, पहले बात को समझिए। 85,000 प्लस नहीं होगा, क्योंकि आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं मैं भली भांति समझ रहा हूँ कि आप ऋषभ जी इसका ख्याल रखना पड़ेगा ना। 2,10,000 पोलिंग वोट हुए हैं, वो भी कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है कि जो 10,000 प्लस वोट काट पाए, चाहे वो राम नारायण सिंह हो, चाहे वो प्रदीप राय हो, चाहे वो जन स्वराज के उम्मीदवार अजय कुशवाहा हो, ये कोई 10,000 वोट नहीं काट पा रहा है। तो फिर ये 2,10,000 वोट में एजाज हम इस पे बात कर रहे हैं, इसी पे बात कर रहे हैं। तो 2,10,000 जो वोट हुए बैकुंठपुर में, तो उसको इस तरीके से समझिए कि यहाँ पे 6 प्रत्याशी हैं। अगर आप 5 ही प्रत्याशी को जोड़िए, अगर एक डमी कैंडिडेट को हटा दीजिए तो 3 प्रत्याशियों यहाँ कम से कम 16 से 17,000 वोट काट रहे हैं। तो डायरेक्ट आ गया यहाँ पे 90 से 95,000 का आंकड़ा आ गया। वही हम बात कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम आपको बता दें कि आप नोटा को भी नहीं भुला सकते हैं। यहाँ पे बैकुंठपुर में नोटा को कम से कम 44 से 6,000 के करीब में वोट पड़ा है, तो इसको भी आप नहीं हटा सकते हैं एजाज। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। का भी वोट हम मतलब जोड़ेंगे। आपके कहने के अनुसार 1,80,000, आपके कहने के हिसाब से 1,80,000 में दोनों प्रत्याशी जो है वो निपट जाएंगे और 30,000 में बाकी बिल्कुल नोटा सहित बाकी कैंडिडेट रहेंगे। और जिस प्रदीप यादव के तरफ आप इशारा बार बार करना चाह रहे हैं वो बीएसपी के मैं समझ सकता हूं कि आपका इशारा प्रदीप यादव की तरफ है, लेकिन प्रदीप यादव बहुत बड़ा कमाल नहीं कर पाए। वह 7,000 भी वोट नहीं ला पाएंगे, इतना आप ध्यान में रखिए। माने कहीं ना कहीं विपक्षी जो हैं, जो एनडीए के लोग हैं, जो महागठबंधन के लोग हैं, तो एनडीए के लोग ये समझ रहे हैं कि प्रदीप राय महागठबंधन का वोट काट रहे हैं। लेकिन इसको भालाबाती समझने के लिए अगर वो प्रदीप राय जो है महागठबंधन की वोट काट रहे हैं, तो राम नारायण जो पूर्व डीआईजी रह चुके हैं वो किसका वोट काट रहे हैं, वहीं अजय कुशवाहा वो किसका वोट काट रहे हैं, इसको समझा दीजिए। यही हम समझाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैकुंठपुर में प्रत्याशी नहीं हैं और बहुत मजबूत प्रत्याशी नहीं हैं। तो इसलिए हमें समझना होगा कि जो भी प्रत्याशी हैं, डीआईजी राम नारायण सिंह, पूर्व डीआईजी राम नारायण सिंह जो चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, उनका परिस्थिति ये है कि जो है वो 3500 से 5,000 के बीच में वोट काटेंगे। और जनसुराज को भी आप नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि कुशवाहा समाज के हैं तो जातिगत बहुत देखा जाता है। तो वो भी 3 से जो है सो कि 6,000 के बीच में अजय प्रसाद को वोट आएगा। तो अगर ओवरऑल अगर हम मिला लें तो 10,000 वोटों का नुकसान डायरेक्ट जो है सो कि एनडीए को हो रहा है। तो एनडीए अगर 10,000 लूज करेगा तो यहाँ से प्रेमशंकर तो चुनाव जीत ही रहे हैं ना एजाज। तो यही, और आप जिसके तरफ इशारा कर रहे हैं कि तमाम तरीके जो आए हैं एग्जिट पोल और सर्वे आए हैं, वो तमाम तरीके के एग्जिट पोल ये दिखा रहे हैं कि मिथिलेश तिवारी जीत रहे हैं। हालांकि वो लोग स्टेडियम में बैठ के बात करते हैं, हम लोग ग्राउंड पे रहने वाले लोग हैं और बैकुंठपुर के हैं, तो हम लोगों को काफी अधिक जो है उसका परिणाम अब कल आज ही रात की बात कल ही है। यही रात भारी है। बिल्कुल एजाज, यही रात भारी है, यही रात अंतिम, यही रात भारी है। तो यहाँ से हम ओवरऑल मान लें तो बैकुंठ कल रिपोर्ट सुनिए, कल ये जो धुंधला रिपोर्ट है, कल स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन न्यूज नोट सोशल स्टेशन के ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार 2020 के 2025 को आकलन को मिलाया जा रहा है। तो अभी जो है प्रेमशंकर यादव जी का जो पलड़ा है वो भारी है और वो चुनाव जीत भी सकते हैं बहुत कम मार्जिन से। हालांकि जो महिला बताई जा रही है कि जो महिला साइलेंट वोटर हैं वो किधर रुख बदली हैं, वो किधर खेल की हैं। तो कुछ अगर ऐसा भी कुछ होता है कि अगर कुछ साइलेंट वोट अगर एनडीओ को मिल गए होंगे तो कुछ इधर उधर का हम बातें नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो है सो कि काउंटिंग नहीं कर रहे हैं। हम जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, हमारे पास, हम लोगों के पास जो जानकारी है, हम नहीं वो बात नहीं है ऋषभ जी। हर एक तथ्य पे बात होनी चाहिए। कुछ साइलेंटर वोटर हैं
दावा कर रहा है यहाँ पे। कोई साइलेंट वोटर का बात नहीं है, कोई किसी भी प्रकार का साइलेंट वोटर का बात नहीं है। साइलेंट वोटर कोई कुछ खेल नहीं किए हैं। महिलाएं का वोट का बात है, और महिलाएं जरूर जो है एनडीए की तरफ झुकाव रखी हैं, लेकिन इतना भी नहीं रखी है कि बैकुंठपुर में बीजेपी 1 लाख पार कर जाए या 1.5 लाख में पहुंच जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम यह बता रहे हैं कि परिणाम जो भी हो, लेकिन मार्जिन बहुत कम होगा, और प्रेम शंकर के पक्ष में अभी भी चुनाव है। मतलब बैकुंठपुर विधानसभा से प्रेम शंकर यादव आगे निकल रहे हैं और उनका पलड़ा भारी पड़ रहा है। तो इस विधानसभा में हो सकता है कि प्रेम शंकर यादव जीत हासिल कर पाए, क्योंकि जो एग्जिट पोल है यही इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल एजाज, न्यूज नोट सोशल स्टेशन के एग्जिट पोल या हम लोगों का अपना एग्जिट पोल है जो है सो कि हम दूसरे को देखकर एग्जिट पोल तैयार नहीं किए हैं। हम लोगों ने ग्राउंड पे रिपोर्टिंग की है और ग्राउंड पे 1 to 1 लोगों से बात किया है, और हमारे पास बैकुंठपुर का बात करें तो 6000 सैंपल मौजूद हैं, और नाम नंबर तक मौजूद हैं कि किस लोगों ने बताया, कहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन आया, हम लोगों के पास ऐसा मौजूद है। इसलिए चुनाव का परिणाम जो भी हो, मिथिलेश तिवारी जीते, प्रेम शंकर जीते, लेकिन एग्जिट पोल में हमारे पास जो नतीजे हैं, जो हमारे पास रुझान हैं, जो हमारे पास जानकारी है, जो हम लोगों ने बात किया है, उसमें प्रेम शंकर यादव बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि 10,000 15,000 की हम बात नहीं कर रहे हैं, कम ही मार्जिन से प्रेम शंकर यादव चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। प्रेम शंकर यादव जी चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। बैकुंठपुर विधानसभा में एग्जिट पोल का यही इशारा है। बिल्कुल।